सॉइल होता है तो पता है सॉइल का मेन डेफिनेशन क्या है? हम इसको ये बोल सकते हैं सॉइल में अपर सरफेस ऑफ अर्थ। पूरी की पूरी जमीन सॉइल नहीं है, पता है ना। अपर सरफेस ऑफ अर्थ हमारी क्या होती है? सॉइल। और सॉइल का वो वाला पार्ट जो जिसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, उसे फर्टिलाइजर की पावर ज़्यादा होती है। तो यदि हम सिर्फ सॉइल की डेफिनेशन बोले तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अपर सरफेस ऑफ अर्थ। जो हमारे अर्थ की अपर सरफेस है वो क्या है? सॉइल। अभी 5 मिनट एकदम अब रजिस्टर बंद करना है, पहले पूरा अच्छे से समझना उसके बाद लिखना है, क्लियर। अब अपर सरफेस ऑफ लैक में हमको पढ़ना है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। क्या पढ़ना है? सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। और सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को हम मेनली 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे लिटर, फिर डफ, फिर ह्यूमस। लिटर, डफ और ह्यूमस। समझना, पूरी चीज़ें पहले समझ लेना, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसके बाद पूरा बहुत अच्छे से आ जाएगा। लिटर, डफ और ह्यूमस क्या होता है? तो सबसे पहले देखो, जैसे मान लो इमेजिन करो कि एक प्लांट है, प्लांट की पत्ती टूट के ज़मीन में गिर गई। तो प्लांट की पत्ती टूट के ज़मीन में गिरी है, अब बस पत्ती का कलर चेंज हुआ है, ग्रीन कलर की नहीं होगी, सूख गई पत्ती, वो हमारा होता है लिटर। क्या होता है? अब वो पत्ती जो थी, तो बरसात हुई और बरसात होने के बाद वो पत्ती सड़ना शुरू कर दी, सड़ने लगी। और जहाँ पे थी हमको ये पता चल रहा है कि ये पत्ती है, बाकी उसकी कोई भी चीज़ें हमको नहीं पता चली, बस हल्का हल्का पता चला कि यार हो सकता है ये पत्ती हो एकदम। तो वो हमारा होता है डव। क्या होता है? फिर वो पत्ती एकदम मिट्टी में मिल गई। कहाँ मिल गई? एकदम मिट्टी में मिल गई और डार्क कलर का मिट्टी हो गई, उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। क्लियर हुआ? तो इसको अच्छे समझो। जैसे मैंने क्या किया, एक देखो प्लांट ले लिया, ये मैंने प्लांट लिया, ये मैंने ले लिया प्लांट। प्लांट से जैसे पत्ती, अब पत्ती टूटती क्यों है? किसी को पता है पत्ती क्यों टूटती है? जहाँ पत्ती लगी होती है ना, तो पत्ती का स्टार्टिंग वाला जहाँ से जुड़ा हुआ होता है वो थोड़ा मोटा होता है, ऐसे नोटिस किए होगे तो। अरे यार यहाँ से टूटेगी ना, ये वाला पार्ट पत्ती का थोड़ा सा मोटा होता है, नहीं देखिए, है ना। नोड, नोड नहीं, बेस होता है ये, बेस। नोड और इंटरनोड तो अलग है, बेस है ना ये, प्रीम्यूल, प्रीम्यूल, प्रिक्यूल, बेस, बेस याद रखो, बेस। ठीक है। अब यहाँ जब पत्ती टूटती है ना, तो इसमें होता है एजिंग। क्या होती है? 11th के मॉर्फोलॉजी में पढ़े होंगे। एजिंग मतलब क्या होता है? जहाँ से पत्ती लगी हुई है, जैसे मान लो ये स्टेम है, यहाँ से पत्ती ऐसे जुड़ी हुई है, तो क्या होता है पता है? इस स्टेम और पत्ती के बीच में एक लेयर बन जाती है। नहीं समझ में आया? जैसे ये स्टेम है, यहाँ से पत्ती ऐसे जुड़ी हुई है, अब ये पत्ती, ये प्लांट और पत्ती, ये पत्ती है, इसके बीच में यदि तुम बीच में कुछ लेयर लगा दोगे तो इसका जॉइंट इससे कमज़ोर हो जाता है। फिर थोड़ा सा हवा चलेगी या कुछ भी होगा तो अपने आप वो पत्ती नीचे गिर जाती है। क्लियर? क्योंकि जब कच्ची पत्ती होती है, तुम कच्ची पत्ती को तोड़ोगे ना, तो देखना पत्ती के जो बेस है और स्टेम के बीच में सरफेस रफ होता है। नहीं समझ में आ रहा? सब शांत। ठीक। अब ये देखो पत्ती यहाँ पे कहाँ आ गई? ज़मीन में आ गई। पत्ती ज़मीन में आ गई। जब पत्ती ज़मीन में गिरी तब वो कैसी थी? ग्रीन कलर की थी। एक टाइम के बाद इसमें सूखने लगी और ये पत्ती सूख के कैसे हो गई? देखिए इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिटर। क्या हो गया? लिटर। कुछ टाइम बाद ये पत्ती में क्या हो गई? ऐसे कुछ, बस ये मानो कि कुछ ऐसा था, मतलब कि ये सॉइल के जैसी ही हो गई। ऐसे कुछ हमको सिर्फ पता चल रहा था कि यार यहाँ पे शायद पत्ती पत्ती टाइप का कुछ है,
तो हो गया हमारा डफ। लास्ट में पत्ती पूरी हमारी कहाँ मिल गई, मिट्टी में मिल गई, सॉइल का पार्ट बन गई, तो ये होता है ह्यूमस। क्लियर हुआ। तो इस पत्ती का लिटर, डफ और ह्यूमस, इस पत्ती का ह्यूमस बनने तक की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। इसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन, या इसी को आप ऐसा भी बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। क्या बोल सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। तो जो ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है पत्ती में, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा पत्ती का फ्रेगमेंटेशन। क्या होगा सबसे पहले, पत्ती का फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या होगा, लीचिंग। लीचिंग के बाद क्या होगा, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म के बाद क्या होगा कि ह्यूमिफिकेशन। फिर इसका होगा ह्यूमिफिकेशन, लास्ट में इसका होगा मिनरलाइजेशन। सुनो, ध्यान से देखना है। अब मैं ये सारी स्टेप को यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन। और जब फ्रेगमेंटेशन होगा मतलब सबसे पहले इसका पत्ती का कोई सा भी एक पार्ट टूट गया, जैसे मान लो ये जमीन में गिरी, तो इसका क्या हुआ, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन कौन करेगा, हाँ, अर्थवॉर्म वगैरह, मतलब अर्थवॉर्म वगैरह माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म इसका क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन, मतलब पत्ती को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने लगेंगे। क्लियर। पत्ती का छोटा छोटा टुकड़ा टूटने लगेगा, अर्थवॉर्म या माइक्रोब्स। ठीक है। फिर इसका क्या होगा, लीचिंग। लीचिंग क्या होगा, जो जैसे ये टूटा ना तो इसके अब सारे अलग अलग पार्ट्स जो हैं खुलने लगे, सारे के सारे अलग अलग पार्ट्स, ये ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे, मतलब इसका साइज तो यही रहेगा, जो इसका साइज था, साइज हमको वैसे ही दिखेगा, लेकिन इसके एकदम अलग अलग, मतलब ये ऐसा हो गया कि अब यदि तुम यहाँ पे पत्ती को उठाओगे ना तो पत्ती उठेगी नहीं, जो पार्ट तुम्हारे हाथ में रहेगा वो उठ के बाहर आ जाएगा। क्लियर। तो हो जाएगा हमारा लीचिंग। लीचिंग के बाद देखो क्या होगा, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या होगा समझना, जो वायरस बैक्टीरिया वगैरह है ना, जैसे मान लो जो यहाँ पे वायरस है या जो बैक्टीरिया है, तो ये क्या करेंगे, इसके अंदर एंजाइम सिक्रीट करेंगे, पत्ती के अंदर क्या कर देंगे, एंजाइम्स वगैरह डाल देंगे, और इसका कंप्लीट मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा। डाइजेशन मतलब समझ रहे हो ना, एंजाइम्स के प्रेजेंस में, मतलब इसके अंदर जो भी मैक्रो यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ये कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। क्लियर। उसके बाद अब इसका होगा ह्यूमिफिकेशन। क्या होगा, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में दो टाइप्स के बनेंगे ह्यूमस। एक वो वाला पत्ती जो है एकदम मतलब कि ये मानो कि ह्यूमिफिकेशन दो होंगे, एक होगा म्यूल, एक होगा म्यूल और मर होता है ना, मर और म्यूल क्या रहता है, मर और म्यूल, हाँ, मर और मोर और म्यूल। एक रहता है MOR, मर एंड म्यूल। ये जो रहता है ये रॉ मटेरियल होता है, ये कंप्लीट डिकम्पोज हो जाता है।
ठीक है, कंप्लीट डिकम्पोज हो जाता है। इसका जो पीएच वैल्यू रहता है 3.5 टू 4.5, मतलब एसिडिक नेचर होता है। इसका जो पीएच होता है ये इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, पीएच वैल्यू 6.8 के अप्रॉक्स होता है। क्लियर? मतलब अब यहाँ पे एक बार फिर देखो, सबसे हमको क्या बनाना है, सीधी सी बात, जैसे अपन लोग क्या होता है, घर का कचरा वगैरह जो रहता है ना, आप पत्ती ले लो, मैं पत्ती एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे, पत्ती हो गया, लकड़ी हो गया, यहाँ तक कपड़े तक हो गए। ठीक है, मतलब जो जो चीज़ें सड़ती हैं, आप ग्लास और पॉलीथीन को छोड़ दो, तो कोई भी चीज़ को सबसे पहले उसका क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन, मतलब आप जब उसको ज़मीन में कर दोगे ना, तो ज़मीन में जो माइक्रोब्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनको काट डालेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका होगा लीचिंग। लीचिंग मतलब सोच लो खींच खींच के एकदम तोड़ दिए छोटे छोटे टुकड़े में, तो ये हो गया लीचिंग। लीचिंग के बाद अब उसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं ना, तो बैक्टीरिया वगैरह उसके अंदर एंजाइम्स डालेंगे पत्ती में, एंजाइम्स डाल के उसका एकदम कंप्लीट डाइजेशन कर देंगे। मतलब जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उनको माइक्रोमोलिक्यूल या सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद उसका होगा ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में दो टाइप्स का, एक स्टार्टिंग में सड़ी हुई पत्ती, सड़ी हुई पत्ती हमारा होगा मोर, और एक होगा पत्ती एकदम सड़ के मिट्टी में मिल गई, अब पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे, मतलब अब हमको ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो बना है किसी पत्ती या किसी पार्ट से बना है, तो वो हो जाता है म्यूल, यानी कि ये हमारा कंप्लीट एकदम डार्क हो जाता है, कलर डार्क हो जाता है एकदम। ठीक है, एकदम सॉइल जैसे, कंप्लीट सॉइल जैसे हो जाती है, तो ये होता है म्यूल। और ये होता मोर क्या होता है कि हमको अभी पता चल रहा है कि चलो ठीक है, हो सकता है, मतलब एकदम डार्क नहीं होता। ठीक है, यदि आप हाथ में उसको ऐसे पकड़ के ऐसे दबाओगे ना, तो अपने को पता चलेगा, कुछ आवाज़ आएगी, नहीं समझे यहाँ पे। लेकिन ये हमारा जो म्यूल होगा एकदम प्योर मिट्टी हो जाता है, डार्क मिट्टी जो हो जाती है वो हमारा, मतलब जो हम यदि बात करें कंप्लीट ह्यूमस जो होता है वो यही होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट कौन सा है, मिनरलाइजेशन। मतलब ये सारे के सारे जो जो इनमें मिनरल्स था, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारा का सारा क्या हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो हम लास्ट को बोल देंगे क्या, मिनरलाइजेशन। लास्ट में हमारा हो जाएगा क्या, मिनरलाइजेशन। क्लियर हुआ? तो ये पूरा प्रोसेस 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है, यहाँ से नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, एक बार रिवीजन कर लो फटाफट। मतलब कि हमारा जो सॉइल होता है, अपर सरफेस ऑफ अर्थ सॉइल होती है, इसमें सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में अपने को लिटर, डफ और ह्यूमस बनाना है। ह्यूमस मतलब कि वो वाली मिट्टी जो खाद बनाती है ना, ह्यूमस बनाना है। ह्यूमस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये सारी स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा, बोलो फटाफट। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ह्यूमिफिकेशन में याद रखना, सुनो ये एक लाइन का भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा बोल सकता है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन ह्यूमस, तो भी पूरा लिखना है, बस बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन ना करना, लेकिन यदि 5 नंबर का है तो पूरा लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, नोट कर लो फटाफट।